आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज़। सिमना न्यूज़ में आज बात मुर्गों की लड़ाई बनती टीवी डिबेट्स के बारे में। मैं संबित पात्रा जी के बयान पे और जो इस्लामिक स्कॉलर जिनका लिख रखा है आपने, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। स्कॉलर होते तो निश्चित रूप से मोहम्मद साहब की और कुरान की जो शिक्षाएं हैं, जिन शिक्षाओं में प्रेम की बात कही गई है, सौहार्द की बात कही है, मानवता की बात कही गई है, ये भी कहा गया है कि बूढ़े व्यक्तियों पे, फलदार वृक्षों पर और औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो इस्लामिक स्कॉलर इस्लाम को उस तरफ ले जाते तो मुझे समझ में आता कि कहीं ना कहीं ये बेहतर इस्लाम की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात की कि पीएफआई या जितनी भी और संस्थाएं हैं वो इस्लाम के लोगों के लिए लड़ रही हैं। भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देश में संविधान है, देश में कानून व्यवस्था है, संविधान के अनुसार आपको हक दिए हुए हैं, प्रत्येक भारतीय को दिए गए हैं, उसके अनुसार लड़ें। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी चैनल पर डिबेट में शामिल होने के थोड़ी देर बाद हुई मौत से सोशल मीडिया पर एक बार फिर टीवी चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं की आक्रामकता पर बहस छिड़ गई है। दरअसल 90 के दशक के दौरान भारत में जब निजी टीवी समाचार चैनलों के लिए दरवाजे खुले तो बड़ी संख्या में इनके पंजीकरण की बाढ़ आ गई। दरअसल 90 के दशक के दौरान भारत में जब निजी टीवी समाचार चैनलों के लिए दरवाजे खुले तो बड़ी संख्या में इनके पंजीकरण की बाढ़ आ गई। लेकिन इसके कंटेंट को स्वतः नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई वो वर्ष 2011 में ही लागू हो पाई, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का गठन किया। इसे भारतीय प्रेस काउंसिल के तर्ज पर बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश करते हैं। इसे भारतीय प्रेस काउंसिल के तर्ज पर बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश करते हैं, और इसमें टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया। फिर भी चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं के स्तर को लेकर आज तक बहस जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयवीर शेरगल ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र भेजकर मीडिया संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी करने को कहा, ताकि कोई आचार संहिता लागू की जाए जिससे सनसनीखेज, निंदात्मक और जहरीले टीवी डिबेट को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आचार संहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोई भी एंकर लक्ष्मण रेखा को न लांघ सके। समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे लगता है कि चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं के स्तर में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने तो चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं को मुर्गे की लड़ाई की संज्ञा भी दी है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश खुद एक सरकारी टीवी चैनल पर परिचर्चा के एंकर भी रहे। वो बतौर पैनलिस्ट भी टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषण के लिए बुलाए जाते रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि अब उन्होंने परिचर्चाओं में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि परिचर्चा का स्वरूप अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। उर्मिलेश यह भी कहते हैं कि ये और कितना गिरेगा इसका पता नहीं। टीवी की परिचर्चाओं को अब सियासी औजार में तब्दील कर दिया गया है। कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के गठजोड़ से इसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया गया है। दुर्भाग्य से अब इन परिचर्चाओं के जरिए खबरें प्लांट की जा रही हैं और लोगों की राय को भी प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि भारत में समाचार दिखाने वाले निजी टीवी चैनलों का एक बड़ा हिस्सा सूचना और संवाद के अलावा हर काम कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि खबरों को परोसने और परिचर्चा आयोजित करने में अराजकता और सतहीकरण स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया घरानों का कहना है कि वे वही कंटेंट दिखाते हैं जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। इसमें टीआरपी रेटिंग्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो कार्यक्रम की लोकप्रियता के बारे में बताती है, और इन्हीं रेटिंग्स पर संस्था की कमाई को निर्भर रहना पड़ता है। संघ विचारक संदीप महापात्रा कहते हैं कि परिचर्चाओं का मतलब है कि आप अपनी बात कहें और दूसरे को अपनी बात रखने का भी मौका दें। लेकिन उनका कहना है कि 12 लोगों की परिचर्चाओं में शामिल होने से ये बिल्कुल अराजक हो जाता है। वो कहते हैं कि अब उन्होंने भी टीवी की परिचर्चाओं में जाना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि इन चैनलों पर कंटेंट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार के रूप में देखा जाने लगेगा।
संदीप महापात्रा कहते हैं कि अब आप भारतीय प्रेस परिषद का ही उदाहरण ले लीजिए। वो एक स्वतः नियंत्रण करने वाली संस्था है, मगर उसके अधिकार सीमित है। उसी तरह टीवी के लिए जो व्यवस्था की गई है वो भी भारतीय प्रेस परिषद की तरह ही अधिकार विहीन है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता नव भारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान और आउटलुक के संपादक रह चुके हैं और वो टीवी पर होने वाली परिचर्चाओं में शामिल होते हैं। वो चर्चाओं के गिरते स्तर के लिए भी दर्शकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि गंभीर पत्रकारिता से बिल्कुल उलट हो गया है परिचर्चाओं का स्तर। वो कहते हैं कि टीआरपी की वजह से लगभग हर समाचार चैनल परिचर्चा पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया है। टीवी चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं में ज़्यादातर राजनीतिक दल के प्रवक्ता होते हैं और संदीप महापात्रा कहते हैं कि सभी दल के प्रवक्ताओं पर दबाव रहता है कि दूसरे दल के प्रवक्ता की बात को कितना जोर से चिल्लाकर दबा सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार कहते हैं कि जब कभी वह किसी चैनल की परिचर्चा में शामिल होते हैं तो उन्हें फ़ोन पर मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप ज़ोर से अपनी बात रखिए और अपने विरोधी पर निजी हमले कीजिए। वो कहते हैं कि किसी परिचर्चा में उन्हें इतनी ज़ोर से बोलना पड़ता है कि उनका गला बैठ जाता है। वो कहते हैं कि टीवी चैनलों में प्रयोग का दौर चल रहा है, जहां कंटेंट राजा है तो श्रोता महाराजा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा कहते हैं कि अब परिचर्चाओं में शामिल होने का असर उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगा है। उनके अनुसार टीवी में परिचर्चा सिर्फ नफरत की नुमाइश बनता जा रहा है, जिससे लोगों के दिमाग में जहर घुल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और एंकर राजदीप सरदेसाई के अनुसार हर रोज टीवी पर परिचर्चा अंत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मेज बनकर खत्म होती है। इससे न सिर्फ इसमें शामिल होने वाले बल्कि एंकर के दिमागी स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता है। उन्होंने अपने ट्वीट में स्वीकार किया कि परिचर्चा मुर्गों की लड़ाई जैसी होती जा रही है। अंग्रेजी टीवी चैनल की एंकर निधि रजदाना के अनुसार जो लोग टीवी के समाचारों और उसमें घुले जहर की शिकायत कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि इन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। अपने ट्वीट में वो कहती हैं जो ऐसे चैनल दिखाते हैं और जो उन पर विज्ञापन देते हैं और जो उनका संपादन करते हैं, सब जिम्मेदार हैं। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।